राजस्थान के राजभवन के बाहर और भीतर लगभग दिन भर चले राजनीतिक नाटक में ये जैसे आज आखिरी दृश्य रहा। सुबह जिन बसों में भरकर अशोक गहलोत और उनके समर्थक विधायक राजभवन पहुंचे थे वे अब लौट गए हैं। इसके ठीक पहले कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने साथ लिए राजभवन के बाहर आए। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार का बहुमत राज्यपाल की ड्योढ़ी पर है। पहली बार गहलोत कैंप ने साफ किया कि उन्होंने राज्यपाल को 102 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी दी है। जो कोरोना और आर्थिक संकट पर विधानसभा बुलाना चाहते हैं, जो उन सारे व्यक्तियों का एक बार में मुंह। सर कितना नंबर है आपके पास? हमारे पास 100 से ज्यादा है और 100 पे हमारी सरकार का बहुमत सिद्ध हो जाता है। एक ज्यादा, दो ज्यादा, तीन ज्यादा? 102 की सूची दी है। अच्छा। मुख्यमंत्री जी ने 102 की सूची दी है और वो अगर 18-19 आदमी जो ये बोल रहे हैं कि हम अभी कांग्रेस में हैं, तो उनको क्यों नहीं जोड़ रहे हो भाई? उनको किसी ने निकाला थोड़ी है। 102 तो लिस्ट दी है यहाँ। और इस बीच राजस्थान सरकार ने रात 9:30 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। कांग्रेस का कहना है कि राज्यपाल ने उनसे कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं, इनके जवाब जल्द दिए जाएंगे। उन्होंने वादा किया है कि वो संविधान के मुताबिक काम करेंगे और जल्द ही विधानसभा सत्र होगा। बुलाना चाहते हैं, जो उन सारे व्यक्तियों का एक बार में मुंह बंद करना चाहते हैं, जो कहते थे एक सरकार और मुख्यमंत्री जो अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं, जो कोरोना और आर्थिक संकट पर विधानसभा बुलाना चाहते हैं, जो उन सारे व्यक्तियों का एक बार में मुंह बंद करना चाहते हैं, जो कहते थे कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं। कांग्रेस का बहुमत तो यहां खड़ा है। राजस्थान के राज्यपाल जी की ड्योढ़ी पर राजस्थान की विधानसभा का बहुमत यहां खड़ा है। कुछ टिप्पणियां लिखकर उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक छोटा सा आदेश भेजा है। जैसे ही मंत्रिमंडल उन टिप्पणियों का निदान कर देगा तो संविधान की धारा 174 के तहत वो महामहिम राज्यपाल जी वो संविधान की अनुपालना के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। आज रात को ही मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है लगभग 9:30 बजे। आज ही उसका निदान निकालकर आज ही राज्यपाल जी को भेज देंगे। इसके पहले गहलोत समर्थक विधायक दोपहर से ही राजभवन में धरने पर बैठे रहे। इस ड्रामे की शुरुआत तब हुई जब हाईकोर्ट ने सचिन पायलट कैंप को बड़ी राहत देते हुए कहा कि विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। इसी के बाद गहलोत समर्थक विधायकों से भरा 4 बसों और गाड़ियों का काफिला राजभवन पहुंच गया। अशोक गहलोत राज्यपाल से मिले। गहलोत समर्थक विधायकों ने राजभवन के लॉन में बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में राज्यपाल ने बाहर आकर विधायकों से मुलाकात की। अशोक गहलोत कैंप ने कहा कि जब तक राज्यपाल सत्र नहीं बुलाते तब तक वो राजभवन में ही डेरा जमाए रखेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल दबाव में काम कर रहे हैं। हमेशा विपक्ष मांग करता है विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और यहाँ उल्टा हो रहा है। सत्ता पक्ष कह रहा है विधानसभा सत्र बुलाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने सुबह भी आपको कहा था। इसमें समझ के परे है कि इतना क्या बड़ा षड्यंत्र इनका है कि सत्ता पक्ष सरकार कह रही है हम चाहते हैं असेंबली फ्लोर पे जाना चाहते हैं और विपक्ष कह रहा है हम मांग नहीं कर रहे हैं। ये समझ के परे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्ता पक्ष ने बकायदा कैबिनेट का प्रस्ताव पास किया, मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। मैंने रिक्वेस्ट की माननीय राज्यपाल महोदय से। उसके बाद में सत्र नहीं बुलाना ये समझ के परे है। हमारे संवैधानिक मुखिया है राज्यपाल महोदय, हमने जाके रिक्वेस्ट करी है। मुझे कहते संकोच नहीं है कि बिना ऊपर के दबाव के वो इस फैसले को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि कैबिनेट का फैसला में बाउंड होते हैं राज्यपाल महोदय कि हमें किसी भी रूप में उसको मानना है और असेंबली सेशन बुलाना है।
और इधर राजभवन के घेराव से जुड़े गहलोत के बयान पर विवाद पैदा हो गया है। हालांकि गहलोत अपने बयान को राजनीतिक बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने केंद्र से सीआरपीएफ की तैनाती की मांग की है। सब आ रहे हैं अभी एक साथ में राज्यपाल राजभवन के अंदर। उन सबसे सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दबाव में किसी के नहीं आए। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें। वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। जो सरकार चला रहे हैं, पुलिस उसकी, विभाग उसका, सब उसका, और उसके बाद अगर राजभवन को घेर लेंगे तो इस लोकतांत्रिक पोस्ट की हिफाजत कौन करेगा। इसलिए मैं तुरंत केंद्र सरकार से भी आग्रहपूर्वक कहता हूं कि इस समय की स्थिति को देखते हुए आपको राजस्थान की पुलिस के भरोसे लॉ एंड ऑर्डर को न छोड़कर सीआरपीएफ को निश्चित रूप से यहां पोस्ट करना चाहिए, जिसके कारण से कम इस गरिमामय पद का सम्मान बना रहे। उधर राज्यपाल कलराज मिश्र की अपनी दलील है। उनका कहना है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। वो तत्काल हाँ नहीं कह सकते, उन्हें कानूनी सलाह लेनी होगी। उन्हें बस 4 पंक्तियों का प्रस्ताव सौंपा गया है। इस प्रस्ताव में कोई मसौदा नहीं है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, दिन भर जो चला है और जिस तरह से हमने एक बहुत अग्रेसिव तरीके से अशोक गहलोत को सामने आते देखा है, क्या हम इसको ये समझें, आपकी बातचीत कई विधायकों से और वहां पर मौजूद जो जानकार हैं उनसे हुई होगी, क्या हम इसको ये समझें कि ये एक तरह से फाइट टू फिनिश है अशोक गहलोत के लिए, लेकिन राज्यपाल का मसला कहीं ना कहीं अटक रहा है? जी बिल्कुल कादम्बिनी, राज्यपाल का मसला अटक रहा है और पूरी कोशिश जी जान लगा दी है। और ऐसे आसान नहीं होना चाहिए। जो टिप्पणियां लिखी गई हैं उसका जवाब देना होगा और उसके बाद डिपेंड करेगा कलराज मिश्रा के ऊपर। हमारे साथ हर्षा हैं। मैडम, अब कितना मुश्किल होने वाला है इनके लिए, क्योंकि कलराज जी ने इनको टिप्पणियां लिख के दी हैं। 9:30 बजे इनका कैबिनेट है, उसके बाद ये दोबारा वापस प्रपोजल भेजेंगे। कल सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो डिले टैक्टिक्स है क्या अभी वो लंबी चलने वाली गवर्नर की तरफ से? देखिए, अगर गवर्नर अभी तो गवर्नर इनको आश्वस्त किया है, जैसे उन्होंने हमको आके बताया कि आश्वस्त किया है कि मैं आपको, अगर आप मेरे को सेटिस्फाई करते हैं तो मैं बाध्य रहूंगा आपके लिए सेशन बुलाना। सेटिस्फैक्शन क्या होगा जी, लेकिन तो अब वही है। देखिए, तो अब काफी कुछ गवर्नर पे डिपेंड करता है। अगर वो, जैसे आप कह रहे हैं, स्टॉल करते हैं, अगर सैटरडे संडे आ जाता है बीच में। वैसे तो अशोक जी ने कल भी कहा था कि मैंने कल ही शाम को चिट्ठी लिख दी थी और कल रात को ही पूरी रात उन्होंने वेट किया कि गवर्नर ये करेंगे। तो अब जो ये क्लैश है ये साफ दिख रहा है बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नर। एक क्लैश, एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति पैदा हो गई है। 5 घंटे मैडम विधायक यहाँ बैठे रहे, 102 की सूची सौंपी, यानी 102 विधायक मान के चलते हुए बैठे रहे। और गवर्नर साहब का कहना है कि उन्होंने पहले ही फाइल तैयार करी थी, लेकिन इन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने समय से नहीं भेजी, क्योंकि वो प्रॉपर चैनल नहीं था। आप यहाँ के नारेबाजी नहीं कर सकते हैं, संवैधानिक जगह है राजभवन। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से वो गवर्नर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने ये जो बाद में इन्होंने तैयार किया था, पर अगर इस साइड का तर्क देखें तो वो भी कह रहे हैं कि हम पूरी रात हमने वेट किया, हमने गवर्नर से फ़ोन पे भी बात किया और फिर भी गवर्नर राजी नहीं हो रहे थे। तो इसलिए वो यहाँ पर एमएलएस को लेके आए। आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। सचिन पायलट के खेमे से मैम क्या खबर आ रही है, उनकी क्या तैयारी? अशोक गहलोत ने तो, जैसे कादम्बिनी कह रही थी, कि उन्होंने कोशिश पूरी अपना जान लगा दिया है कि सचिन पायलट की वापसी नहीं होने देंगे, क्योंकि असेंबली, हम और आप जानते हैं कि विधानसभा सत्र क्यों बुला रहे हैं, ताकि व्हिप जारी करें और उनको अगर नहीं आते तो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाए। देखिए, उनकी तरफ से अभी टिप्पणियां आई हैं। उन्होंने वापस एमएलएज ने वीडियोस रिलीज किया है। उन्होंने कहा है कि भाई हमको कहीं रोका नहीं जा रहा है, बाउंसर्स की गिरफ्त में नहीं है हम, ये सारी बातें उन्होंने कही है। दूसरी बात ये है कि हर जगह वो पार्टी बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी पार्टी बन गए। अब जो स्पीकर है वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं आज के स्टेटस को के खिलाफ, वहाँ पे भी उन्होंने स्पीकर के पहले ही अपनी कैबिनेट लगा दी है। तो हर जगह हम देख रहे हैं कि एक जगह लीगल बैटल है, एक जगह हम देख रहे हैं कि गवर्नर और गवर्नर हाउस में संवैधानिक बैटल है। जी, और एक राजनीतिक बैटल चल ही रहा है। और जनता क्या करे मैम? सारे चुने हुए विधायक तो यहाँ जिनको जिताया है वो तो रिजॉर्ट में, एक यहाँ रिजॉर्ट में, एक वहाँ रिजॉर्ट में, जनता कहाँ जाए? देखिए, जनता 2-3 चीज़ें कह रही है। एक तो एक सिंपैथी फैक्टर है, जो अशोक गहलोत के सपोर्टर हैं या जो सचिन पायलट के सपोर्टर, उनके सिंपैथी फैक्टर है। दूसरा, ये सब जनता देख रही है और कह रही है कि ये सब कब सुलझेगा।
और जल्दी जो सुलझे। कब सुलझेगा? तो कादम्बिनी, जनता यही चाहती है कि जल्दी सुलझे और कोरोना के वक्त उनके विधायक उनसे मिलें, उनसे बात कर सके, उनकी किसी को भर्ती कराना अस्पताल में तो सब सारे काम कर सके, क्योंकि विधायक साहब नहीं मिलते क्योंकि वो तमाम रिजॉर्ट्स में है। तो ये जनता की एक बात है। खत्म करते करते सोचा कि दर्शकों को बता दें कि जनता भी कुछ कहती है यहाँ पर इन विधायकों और मुख्यमंत्रियों के अलावा।